प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन के अंतर्गत आज की चर्चा हमारी केंद्रित होगी इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी पर, जिनका जन्म सन 1880 में बंगाल प्रांत के अंतर्गत हुआ था और यह कहा जाता है कि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहद उत्कृष्ट रही, उपलब्धिपूर्ण रही और इसी का परिणाम है कि कालांतर में उन्होंने भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया। आरंभ से ही डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित रहे और उन्होंने सन 1912 में ही प्राचीन भारत नाम से एक पुस्तक लिखी। लेकिन उनकी जो पुस्तकें बेहद प्रसिद्ध हुईं, उसमें मुख्य रूप से एक नाम आता है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। इस पुस्तक में प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक भारतीयों की जो सामुद्रिक गतिविधियां रहीं, उनके प्रायः सभी रूपों पर राधा कुमुद मुखर्जी ने प्रकाश डाला है। उनकी यह पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स बेहद लोकप्रिय हुई और यह उनके विद्वता का एक प्रतीक था, जिसमें अनेक स्रोतों से सामग्री को उन्होंने संकलित किया। और इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि तद्युगीन भारत को जानने के लिए यह एक विशाल भंडार सदृश जाना जाता है। भारत ने अपने जलपोतों को अफ्रीका और मेडागास्कर के तटीय क्षेत्रों से मलय द्वीप समूह तक के सुदूरतम क्षेत्रों तक किस प्रकार संचालित किया था, इसकी विस्तृत व्याख्या राधा कुमुद मुखर्जी ने इस पुस्तक के माध्यम से की है। इस पुस्तक के पीछे जो मुख्य बेस रहे, आधार रहे, सोर्स रहे, उनमें पाली, संस्कृत, तमिल और बंगाली लिटरेचर के साथ साथ बाद के लिटरेचर में फारसी और अंग्रेजी की मदद भी राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा ली गई। न केवल साहित्यिक स्रोत बल्कि पुरातात्विक स्रोतों में भी मौद्रिक साक्ष्यों को सामने रखते हुए उन्होंने कुछ बातों को प्रमुखता के साथ बताने का प्रयास किया। उनके इस कार्य की प्रशंसा तत्कालीन समय में भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड कर्जन ने भी की, जिनकी इतिहास और पुरातत्व के परिप्रेक्ष्य में विशेष अभिरुचि रही और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के निमित्त ही इन्होंने अपने शासनकाल में सन 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को पास किया, ताकि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के कार्य भी हो सके। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भी इनके कार्यों की प्रशंसा की और भारतीय इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने भी राधा कुमुद मुखर्जी के कार्यों की प्रशंसा की। इनकी एक अन्य पुस्तक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जो स्थानीय स्वायत्त शासन था, उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने यह लेखन किया। मॉडर्न एज में तो लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में चोलों के समय से ही हमारे देश में स्थानीय स्वशासन जैसी व्यवस्था रही। उनके इस कार्य की प्रशंसा लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड हॉल्डेन और A.B. किथ जैसे महानुभावों के द्वारा की गई थी। राधा कुमुद मुखर्जी ने एंशिएंट इंडियन एजुकेशन नाम की पुस्तक में ब्राह्मण और बौद्ध शिक्षा के चरणबद्ध विकास के प्रगति पर विस्तृत रूप से चर्चा किया। इनकी पुस्तक द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया 1914 में पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने भौगोलिक रूप से भारतीय एकता के विचार को आलोकित करने का प्रयास किया। इनकी पुस्तक मेन एंड थॉट इन एंशिएंट इंडिया में इन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न रूपों को आलोकित करने का कार्य किया। राधा कुमुद मुखर्जी ने
जो प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन किया उसमें न केवल याज्ञवल्क्य बल्कि बुद्ध, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन पर भी इन्होंने विशेष रूप से कार्य किया। हिंदू सिविलाइजेशन के अंतर्गत द गुप्ता एम्पायर पर इन्होंने मोनोग्राफ लिखा और इस तरह राधा कुमुद मुखर्जी ने अपने जीवन काल में प्राचीन भारतीय इतिहास की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए विशेष तौर पर कार्य किया। जब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ, उससे इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी बहुत आहत हुए थे और कालांतर में सन 1963 में इनका देहावसान हो गया था। इस तरह प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसंधान में, अन्वेषण में, लेखन में इनकी भूमिका अग्रणी रही। इसलिए वे हम इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत। थैंक यू।